ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्यों ज़रूरी है, इसके क्या तरीके हैं। और अगर आप फीमेल्स का देखें तो औरतों के लिए मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है उनकी सेहत के लिए। ख़ानदानी मनसूबाबंदी देखा जाए तो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग भी, कंट्री लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है। औरतों में मनसूबाबंदी के तरीक़ों में एक तरीका ये वो आता है फिर इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन एक कैप्सूल टाइप आता है जो कि हम बाजू के अंदर के हिस्से में रख देते हैं और वो 3 साल का वक्फा। मर्दों के मनसूबाबंदी के तरीक़ों में 2 तरीके आते हैं। एक तरीका आता है बैरियर मेथड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनम शबीर है और मैं इस वक्त गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में गायनी की ट्रेनिंग कर रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि फैमिली प्लानिंग, या जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं मनसूबाबंदी, ख़ानदानी मनसूबाबंदी। ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्यों ज़रूरी है, इसके क्या तरीके हैं, आदमियों में और औरतों में इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। ख़ानदानी मनसूबाबंदी मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी देखा जाए तो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग भी, कंट्री लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है, और हम अगर अपने घरों में देखें तो हमारे घरों के हिसाब से हमारी फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारी कंट्री के लिए इस तरह ज़रूरी है जैसे हमारा के मुल्क देखा जाए तो हमारा मुल्क 3rd कंट्री आता है जिसके रिसोर्सेज बहुत कम हैं। हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज पूरे नहीं होते। तो आजकल ये बहुत बड़ा इशू है महंगाई वाला। हम अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। पॉपुलेशन कम होगी तो सबके रिसोर्सेज पूरे होंगे। और इसी तरह अगर हम देखें तो हमारी फैमिली में भी मनसूबाबंदी की बहुत ज़रूरत है। ख़ानदान में मनसूबाबंदी की ज़रूरत इस तरह से है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप उनकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। आजकल जिस तरह के हालात हैं, आप उन हालात में अपने 2 बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं एज़ कम्पेयर के अगर आपके 5 बच्चे हैं तो आप उनकी तरबियत करें। 5 बच्चों की तरबियत करने से बेहतर है आप 2 बच्चों को अच्छा शहरी बनाएं। और अगर आप फीमेल्स का देखें तो औरतों के लिए मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है उनकी सेहत के लिए। अगर इंटर प्रेगनेंसी गैप औरत का बहुत कम हो, मतलब एक बच्चा हुआ है उसके कुछ ही अरसे बाद अगर उसका दूसरा बच्चा हो जाए, तो ऐसे फिर क्या होता है, औरतों की सेहत काफ़ी मुतासिर होती है, औरतों में काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है। और औरतों के जो कमज़ोरी इन अ सेंस में कह रही हूँ कि औरतों को ब्लड के काफ़ी मसले आते हैं, उनके ब्लड खून की काफ़ी कमी हो जाती है, उनकी न्यूट्रिशंस पूरी नहीं होती, और इस तरह के और बहुत से मसाइल होते हैं जो औरतों में होते हैं। तो इन सब के लिए हमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। अगर एक माँ ने ही अपने बच्चे को पालना है, अगर माँ ही तंदुरुस्त नहीं होगी तो बच्चे की परवरिश भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर माँ मुतासिर है, बच्चा मुतासिर होगा, बच्चा मुतासिर होगा, घर वाले सब इफ़ेक्ट होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप कम बच्चे पैदा करें, पॉपुलेशन को ज़्यादा ना बढ़ाएं और मनसूबाबंदी की कोशिश करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मनसूबाबंदी के बहुत से तरीके हैं। औरतों के तरीके भी हैं मनसूबाबंदी के और मर्दों के तरीके भी हैं मनसूबाबंदी के। औरतों में मनसूबाबंदी के तरीकों में एक तरीका ये आता है, हम औरतों को हार्मोन्स दे के कॉन्ट्रासेप्शन करवा सकते हैं। हार्मोन्स में पिल्स आती हैं जो कि हम ओरली मुंह के ज़रिए खाने वाली गोलियां होती हैं वो दे सकते हैं। हार्मोन्स में इंजेक्शंस आते हैं जो कि हम वो दे सकते हैं। हार्मोन्स में फिर आते हैं इम्प्लांट्स आते हैं जो हम के बाजू में लगाते हैं। और इसके अलावा जो तरीके आते हैं वो हैं, आप बच्चेदानी के अंदर वो रख सकते हैं छल्ला, जिसको आम जुबान में कहते हैं छल्ला रखवाना, जिसको कॉपर टी कहते हैं, और मायरीना। ये ऐसी 2 डिवाइसेस हैं जो आप रख सकते हैं। और अगर तो फैमिली कंप्लीट है तो एक तरीका औरतों में जो कि बहुत ही मुफीद है वो आता है BTL, बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन। औरतों की ट्यूबों को हम हमेशा के लिए ही बंद कर देते हैं। मर्दों के मनसूबाबंदी के तरीकों में 2 तरीके आते हैं। एक तरीका आता है बैरियर मेथड, जो कि बहुत ही कॉमन सा एक मेथड है, जो कॉन्डम्स जिसको कहते हैं उसके यूज़ से भी आप मनसूबाबंदी कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका आता है जो कि होती है वेजेक्टमी। जैसे औरतों की ट्यूबों को हम काटते हैं उसी तरह हम मर्दों की ट्यूबों को भी काट सकते हैं। ये सारे तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब देखने की बात यह है कि कौन सा मेथड आपने अडॉप्ट करना है। अब औरतों में जो मनसूबाबंदी के तरीके हैं उसमें हम काफ़ी सी चीज़ें पहले देखते हैं कि किस तरह से आपने और कौन सा वाला मेथड देना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर तो किसी को कोई तिब्बी मसला नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर या कोई शुगर का मसला नहीं है या कोई दिल का मसला नहीं है, उस तरीके से हम देखेंगे कि कौन से वाला आपने तरीका देना है।
फिर एक चीज़ ये आती है कि आप ये देखेंगे कि उनको कितनी देर के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, मतलब कितने टाइम के लिए वो बच्चे बंद करवाना चाह रहे हैं। अगर तो वो थोड़े इंटरवल के लिए करवाना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए दूसरे मेथड्स हैं, और अगर वो लंबे अरसे के लिए सोच रहे हैं करवाने के लिए तो उसके लिए फिर और तरीके हैं। और फिर अगर आपकी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट है, आप कोई और बच्चा नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए फिर एक आखिरी हल जो होता है, जो मर्दों में भी हम कर सकते हैं और औरतों में भी कर सकते हैं। औरतों में जैसे कि मैंने नाम लिया BTL, जिसको हम कहते हैं बच्चे बंद कर देना, और मर्दों में भी इसी तरह से जैसे औरतों और मर्दों की ट्यूबों को हम काट देते हैं, वो परमानेंट हल होता है। अब जैसे कि शुरू में मैंने बात की थी कि औरतों में हार्मोन्स दे के हम बच्चे बंद करवा सकते हैं। अब हार्मोन देने के डिफरेंट तरीके थे। डिफरेंट तरीके इस तरह से, अगर कोई औरत जिसको कोई तिबी मसला नहीं है और वो थोड़े अरसे के लिए अपने बच्चे बंद करवाना चाहते हैं, तो उनको पहले हम कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स पे डालते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं जिनको, उन पे हम डालते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जैसे हम औरतें अपने घरों के कामों में बिजी हो जाती हैं, रोज़ हमें याद नहीं रहता कि हमने आज गोली खाई है या गोली नहीं खाई, और इस तरह हमारी गोली अंदर से मिस हो जाती है, और इसमें फिर फेलियर के चांसेस बहुत आते हैं। अगर कोई औरत भूल जाती है गोली खाना, अगर उसने एक भी दिन गोली नहीं खाई अपने टाइम पे, तो इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि वो कंसीव कर सकती है, तो इसके फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम हार्मोनल दूसरा तरीका देखें तो वो आता है फिर इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन एक डेपो के नाम से काफ़ी फेमस इंजेक्शन है जो कि हम लगाते हैं, लेकिन उसके भी अपने नुकसानात हैं। वो एक तो हर 3 माह के बाद आपको इंजेक्शन रिपीट करना पड़ता है, और उसमें फिर ये है कि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से हैं कि अगर तो आप उसमें आपके हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, आपके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर आप उसके फ़ौरन बाद अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप उसमें कंसीव नहीं कर पाते इतनी जल्दी। एक तरीका हमारे पास आता है इम्प्लांट रखवाना। जो औरतें गोली खाना भूल जाती हैं या जो औरतें इंजेक्शन लगवाना भूल जाती हैं, उनके लिए ये तरीका बहुत ही मुफीद है। इस तरीके से आप 3 साल तक के लिए अपनी फर्टिलिटी को रोक सकते हैं। आप 3 साल का वक्फा इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें इस इम्प्लांट में एक बहुत ही फेमस है, इम्प्लेनॉन के नाम से एक कैप्सूल टाइप आता है, जो कि हम बाजू के अंदर के हिस्से में रख देते हैं, और वो 3 साल का वक्फा प्रोवाइड करता है। जो लोग लंबे अरसे के लिए कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही मुफीद तरीका है जिसको कहते हैं IUCD इंसर्शन। IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि हम बच्चेदानी के अंदर एक डिवाइस, एक आला रखते हैं। IUCD से आप 5 से 10, 5 साल और 10 साल के लिए वक्फा कर सकते हैं। IUCD 2 तरह की हैं। एक जिसको हम कॉपर टी कहते हैं, जो कि हम आम जुबान में कहते हैं कि अंदर हमने बच्चेदानी में छल्ला रखा है, और दूसरी एक आती है मायरीना। वो थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। 90% ऑफ फीमेल्स में अगर ये कॉपर टी या मायरीना सूट कर जाए तो ये 99% आपको कॉन्ट्रासेप्शन देती है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। इसके सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपको ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, और या फिर आपको इन्फेक्शन के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। जिन लोगों को सूट नहीं करती, जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, फिर हम उनके ये निकाल देते हैं। IUCDs की एक और मुफीद बात यह है कि आप इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के 2 मेथड्स होते हैं। एक तो ये कि आप ECP होता है एक नाम गोली का, जिसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। वो हार्मोनल टैबलेट होती है जो कि आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 48 to 72 आवर्स के अंदर वो पिल खानी होती है, अदरवाइज़ फिर वो इफ़ेक्ट नहीं करती। और सेकेंड मेथड आ जाता है फिर IUCD इंसर्शन, जो कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ, जो कि हम अंदर डिवाइस रखते हैं जो मायरीना और कॉपर टी के नाम से आती हैं। ये भी बहुत अच्छा इमरजेंसी कवर देती हैं। फैमिली प्लानिंग के सब तरीक़ों पे मैंने एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन आपको दे दी है। इन सब तरीक़ों में से अगर आप कोई भी तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दे दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।